हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर हैं और अपने एग्ज़ाम को लेकर एकदम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जो सेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का, पुलिस का, आज मैं आपको 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहा हूँ। 6 हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपको लेके चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? तो आप एक चीज जानते हैं, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने आर्टिकल के तहत होता है? 52 आर्टिकल के तहत। ठीक। राज्यपाल 153 आर्टिकल के तहत, मुख्य न्यायाधीश 124 आर्टिकल के तहत, उपराष्ट्रपति 63 आर्टिकल के तहत होता है भारत में। ठीक। अब देखिए, अब बात है क्या? महाभियोग, डायरेक्ट इसको कहा तो महाभियोग की, महाभियोग मेरे प्यारे साथियों लगता है किस पर? नहीं, ये बात का नहीं लगता है, राष्ट्रपति पर लगता है। जानते हैं आप, राष्ट्रपति पर लगता है आर्टिकल 61 के तहत, 61 के तहत महाभियोग लगता है मेरे प्यारे साथियों। क्या लगता है? महाभियोग लगता है। लेकिन अब का राज्यपाल ऐसा मुख्य न्यायाधीश के भी लगता है। जब राष्ट्रपति को लगेगा तो उपराष्ट्रपति को लगना तय है। आपका राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लगता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है मेरे प्यारे साथियों, जो राज्यपाल होता है वह आपका राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है, प्रसाद प्रयत्न रहता है। ठीक। तो इसके खिलाफ नहीं लगता है। आपका आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित रहता है? तो कंप्यूटर में कह रहा है डाटा किस रूप में। अच्छा, कंप्यूटर के जनक कौन है? बेजेज है। कौन है? वेजेज है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपसे कह देता है, देखिए चार्ल्स बेजेज कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चार्ल्स बेजेज, ये आपके कंप्यूटर के जनक। अब कह रहा है भंडारण होता है किसमें? देखिए, ऑक्टल से कोई मतलब नहीं दिख रहा है, हेक्साडेसिमल से कुछ नहीं, डेसिमल से भी कुछ नहीं। आप देख रहे कंप्यूटर का एक बेहतर शब्द अगर आपको मेरे भाई मिल रहा है तो क्या? बाइनरी। और बाइनरी को कहते हैं क्या? आपका बाइनरी को कहते हैं द्विआधारी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। और बाइनरी कैसे मिलता है? जीरो और 1 को मिलाकर बनाते हैं क्या मेरे भाई? बाइनरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइनरी में होता था। आपका आंसर क्या होगा? बाइनरी होगा मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसके अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री देने का प्रारंभ किया? अच्छा, भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 में। पहला किसे मिला? सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, जिन्हें कहते हैं दार्शनिक राष्ट्रपति। आर्टिकल इसमें क्या है? मूल, वंश, जाति, धर्म, ये चीज का है। 16 में क्या है? लोक नियोजन अवसर की समता। क्या है? लोक नियोजन अवसर की समता। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है मेरे भाई। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है मेरे भाई। अगला कह रहा है, कृषि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कृषि आयकर लगाया जा सकता है, स्थानीय सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा। हाँ, ये हो सकता है मेरे भाई। केंद्र सरकार द्वारा ये भी नहीं, केंद्र और राज्य ये दोनों नहीं। आपका किस पे लगाया जाएगा? कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है मेरे प्यारे साथियों।
ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है लोकसभा में, अच्छा एक बात और है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। भाग कितना है? भाग कितना है मेरे प्यारे साथियों? 4 क है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? 51 क है। कितना है? 51 क है। ठीक, अब कह रहा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 11 है। अब कह रहे हैं लोक चुनाव में वोट डालना, विज्ञान कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संपत्ति को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। ये तो सही है। ये मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, ये भी सही है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, भाई ट्रेन में जा रहे हैं आप, किसी चीज को सुरक्षित करना आपका दायित्व है। ठीक, अब वैज्ञानिक कागजों को, हाँ वैज्ञानिक कागजों को भी विकसित करना है। भी वोट, लोकसभा में चुनाव में वोट डालना, भैया ये कोई ये नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं है, आपका एक अधिकार है वोट देने का, आप सरकार चुन सकते हैं। ठीक, आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन ये कर्तव्य नहीं है। ठीक, आपका आंसर क्या होगा? आपका चुनाव में वोट डालना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्रांति ने, निम्नलिखित में से क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि किया। तो आपसे पूछ रहे कौन सी है? जैसे आपसे कह दे मेरे भाई सेफ्रान क्रांति, सेफ्रान क्रांति, आपसे कह दे खाकी क्रांति, खाकी क्रांति, आपसे कह सकता है ये, आपसे कह देगा कि, आपसे भी कह सकता है, देखिए बहुत क्रांति है, आपसे कह देगा ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? आप ये क्या बताएंगे आंसर? तो इसका हरित क्रांति क्या होता है? खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति आपका किससे है? श्वेत मतलब दूध, यानी दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी से है। आपका पीली क्रांति किससे है? तिलहन से है, तिलहन से है मेरे प्यारे साथियों। अब आपसे पूछ देगा रजत किससे है? रजत पूछ सकता है। तो रजत क्रांति किससे है मेरे भाई? अंडा से है। किससे है? अंडा, अंडा की टोकरी आंध्र प्रदेश। ग्रे क्रांति उर्वरक है। क्या है? उर्वरक, उर्वरक। सेफ्रान क्रांति केसर से है। खाकी क्रांति चमड़ा से है, चमड़ा उत्पादन से है। देखिए अगला सेशन है आपका मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन। अगर आपसे कह देगा प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन मेरे भाई क्या है? आपका कार्बनिक है, कार्बनिक। और विटामिन भी क्या है? कार्बनिक। और ग्लूकोज, ग्लूकोज से तुरंत मिलता है शक्ति प्रदान। दौड़ने जाते हैं ना, कहते हैं ग्लूकोज पी ले भैया। ठीक, तो देखिए उत्तर प्रदेश के बहु प्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन। आपका किसके साथ? देखिए अगर कहेगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्पेनी डील और अलीबाबा। अच्छा बहुत क्वेश्चन आता है हमेशा, अलीबाबा किस देश की कंपनी है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे साथियों तुरंत कहेंगे किसकी है? चीन की है। ठीक, स्पेंडिल किसकी है? भारत की है। अमेजॉन कहां का है? अमेरिका का है। और फ्लिपकार्ट कहां का है? यूएस से। फिर ये भी आपका कहां का है? भारत में है, जहां इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। तो आपका आंसर क्या होगा? अमेजॉन मेरे प्यारे साथियों, अमेजॉन से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? अरे गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। गोरखपुर, ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा पे नहीं है, महाराजगंज काट देता है नेपाल का। जयपुर तो राजस्थान में है। कुलेर से भी कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। ठीक, तो किन्नौर आपका आता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आता है आपका, हिमाचल प्रदेश में मेरे भाई। आपका ये पड़ता है, किससे पड़ता है? चीन से। किससे पड़ता है? चीन से। तो आपका आंसर क्या होगा? किन्नौर।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट बहुत बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई। जैसे क्या देगा लौह का चुंबकीय अयस्क, चुंबकीय अयस्क, अयस्क क्या होता है? चुंबकीय अयस्क मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक, अब देखिए आपका क्या है? थोरियम। मोनाजाइट का थोरियम कहाँ मिलता है? ज्यादा करके केरल के तटों पर, केरल के तटों पर। आंसर क्या है आपका? बी है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किसके शासन काल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्वबद्ध प्रारंभ हुआ था? अरे अकबर से कोई मतलब था नहीं, जहांगीर से मतलब नहीं था, शाहजहां से भी नहीं मतलब था, औरंगजेब से, औरंगजेब के दरबार में 1657 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच संधि हुई थी। ठीक, और पहली बार शिवाजी की सामना 1657 में मुगलों से मुलाकात हुई थी। मुगलों से तो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? औरंगजेब थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने ही तेंग बहादुर को फांसी दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑक्सीजन की खोज, अच्छा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कितना है मेरे भाई? आपका 21% है। ठीक, देखिए कहेगा वायुमंडल में मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक, आपका किसने खोज किया था? प्रिस्टले ने। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यही प्रिस्टले NO2 यानी और हंसाने वाली गैस का भी खोज किए थे। ठीक, कह रहा है सहकारी समिति में गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते हैं किसका आंसर आता है। कितने होते हैं सहकारी समिति में? 10 होता है मेरे भाई। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट ये भारत है, ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो जिसे कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। यह क्या है? आपका पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं, पर्वतों का ढलान, पहाड़ों का ढलान है मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ियां भी नहीं है। क्या है आपका? पहाड़ों का ढलान है मेरे भाई। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु और मूल्यों को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए क्या होता है? बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता, पूंजी खाता। अरे स्वयं से कोई मतलब नहीं है, बिक्री से, निकासी से भी नहीं है, पूंजी से भी नहीं। आपका आंसर निकल रहा क्या? खरीद खाता। देखिए आंसर क्या रहा है, निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा किया गया था? मुद्रित, पहला मुद्रित अगर बात किया जाए, भारत का पहला मुद्रित कहा जाए तो कौन थे? शेरशाह सूरी। आप जानते हैं बेहतर तरीके से, जो इनका मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है मेरे भाई? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। भारत का नेपोलियन क्या है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, शहद प्रमुख घटक है, शहद किसका प्रमुख घटक है मेरे प्यारे साथियों? देखते हैं किसका आंसर आता है। बेहतर क्वेश्चन है। शहद किसका है? आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, मल्टोज नहीं, क्या है? फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज जो फलों का होता है, फलों के रस को लाती है ना, कौन? मधुमक्खी। क्या है? फ्रैक्टोज है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? एक उदाहरण है राजस्व व्यय जिस पे उत्पादन पे काम करती है। देखिए उस पे है उत्पादन, लेकिन उत्पादन में आपका उत्पादन में वो आता है जो चीजों को नए जो खराब हो जाते हैं उसको एक तरह से क्या करते हैं? बनाते हैं उसको, उसे कहते हैं। तो आपका क्या होगा? फ्री रोड सेट नहीं, जमीन खरीद नहीं। आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथ? एक प्रिंटर मशीन की मरम्मत, एक नए मशीन का नहीं। आपका आंसर होगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कार्बन नहीं होता है। बहुत अच्छा, डायमंड, अरे हीरा तो कार्बन है भैया। ग्रेफाइट ये भी है,
क्योला ये भी है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सब हीरा, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। किसके हैं, कार्बन के अपरूप हैं, अपरूप हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ हुआ है। बहुत गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए सोलर सेल अगर कहा जाए सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान है। आपका सोलर का प्रथम उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज है। क्या है, हरदुआगंज। हरदुआगंज कहाँ है मेरे भाई, आपका अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। और यह जापान की कंपनी है, जापानी कंपनी द्वारा, ताबोशी के द्वारा लगाया गया है अलीगढ़ में, जिसे कहते हैं क्या, तालों की नगरी, तालों की नगरी, नगरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालीन सरकार के भंग कर आपातकाल लगा दिया गया। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था मेरे भाई, सेना के आपातकालीन, तो क्या था आपका, सूडान था। क्या था, सूडान, सूडान, सूडान था। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, खार्तूम। बांग्लादेश का ढाका। पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का क्या है, काबुल। पाकिस्तान का आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर थे, इस समय बदल गए हैं, चल रहा है उस पे, तो आपके कौन है, नायब सैनी सिंह है, नायब सैनी सिंह बने हैं हरियाणा के इस समय, तो कक्षा 12 तक मेरे भाई। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवाई किस देश की यात्रा पर लापता हो गए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, लापता हो गए कह रहा है, गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन है, तो बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स, फ्रांस, लियोन्स, फ्रांस। ठीक, आपका आंसर क्या होगा, चीन, चीन के देश पर आए थे, लापता हो गए थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने आंतरिक मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, चीन ने मेरे भाई, किसने लॉन्च किया है, चीन ने। बहुत बेहतर क्वेश्चन है एग्जाम का। कर निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। अरे फोर्ट्रान से कोई मतलब नहीं, ये लैंग्वेज आपका है, ये भी है। आंसर क्या होगा, एडा होगा मेरे भाई, क्या होगा, एडा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है। विटामिन सी का आपका देखिए, विटामिन सी कौन सा है, इसका आपका रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या है मेरे भाई, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आंवला में मेरे भाई विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस देखिए 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म के रूप में आपका मुख्यतः संबंध है। तो कौन है मेरे भाई, देखते हैं किसका आंसर आता है। बेहतर क्वेश्चन है आपका एनालॉग। अच्छा एनालॉग है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का मुख्यतः संबंध बनाता है, डिजिटल कंप्यूटर नहीं। अच्छा मिल गया, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। यानी यह होता है क्या, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त
बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोध की शक्ति प्रदान करता है? बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, देखिए बीसीजी का टीका मेरे भाई करता है कौन? ट्यूबरकुलोसिस। कौन? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे भाई? देखिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। तो आपसे कह देगा नेताजी के राजनीतिक गुरु, नीतिक गुरु कौन है? नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन है मेरे भाई? आप तुरंत आंसर कहेंगे नेताजी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आंसर क्या होगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है? एकदम एग्जाम में यूपीपी में आया था मेरे भाई। क्या है आपका? ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो क्या है? पाक जल संधि। आंसर क्या होगा? पाक जल संधि होगा मेरे भाई। ठीक। 10 डिग्री चैनल ग्रेट और कार निकोबार के बीच आता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। और आपका ग्रेट ये 10 डिग्री चैनल है और ग्रेट चैनल आपका क्या है? ग्रेट निकोबार और आपका क्या है? सुमात्रा के बीच में आता है। 8 डिग्री चैनल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके बीच में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे भाई वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था? वास्को डी गामा ये क्या था आपका? यूरोपियन था, यूरोपियन और पुर्तगाली था। क्या था मेरे भाई? पुर्तगाली। कहां पे? कालीकट बंदरगाह पे 1498 में। और दूसरी बार कब आया था? 1502 में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाता है? कौन सा? सहरिया नहीं, थारू है मेरे भाई। क्या है? थारू है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करता है मेरे भाई? आपका 243 किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज से है आपका 243 क से लेकर 243 अड़ तक है आपका ही होता है पंचायती राज। ठीक। और पंचायती राज आपका कितने विषय होते हैं? इसमें विषय कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 29 विषय होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पंचायती राज। तो मेरे भाई मेरे प्यारे साथियों ये आपका रहा मेरे प्यारे साथियों आपका ये उत्तर प्रदेश यूपीपी पुलिस का आपका ये प्रैक्टिस सेट रहा। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों